बहुपद के अंदर हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है भाई। इंग्लिश में बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था तुम्हें, अगर x की पावर 2 होगी, मतलब डिग्री अगर 2 है, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या द्विघात समीकरण होगी। ठीक है ना। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो इस फॉर्म में लिखूंगी ax² प्लस में bx प्लस में c। ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बताओ इतना क्लियर है? ठीक है ना। ये एक द्विघात समीकरण है। अगर मैं बात करूं a b c, a b और c, इसमें क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है। कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? अचर बोला, चर बोला जाता है, अचर। कांस्टेंट को क्या बोला जाएगा? अचर। और एक्सिस में क्या है? वेरिएबल है। क्लियर है भाई? एक्स क्या होगा? वेरिएबल होगा, इसे हिंदी में बोला जाएगा चर। ठीक है। अब एक चीज देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा? x की वैल्यू निकलेगी माइनस में, ठीक है ना, प्लस माइनस में रूट में, ये होगा b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है? अब तीन कंडीशन ही होगी, ये कंडीशन देखना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछ जाएगा। ठीक है ना, कि अगर b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आती है, तो दो मूल, मतलब जो x की वैल्यू है 2 आएगी, अलग अलग दो वैल्यू आएगी x की। ठीक है ना। अगर b² माइनस में 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 ही, तो x की जो वैल्यू होगी वो दो अलग अलग वैल्यू आएगी दोनों। ठीक है ना। मूल बोला जाएगा या जीरोज बोला जाएगा। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है, अगर b² माइनस में 4ac बराबर 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो दो समान मूल होंगे। क्लियर है? दो वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है। तीसरा, अगर b² माइनस में 4ac लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, इसे सोल्व करने के बाद अगर 0 से छोटी वैल्यू है तो कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो सही। कोई वैल्यू माइनस माने तो 0 से छोटी तो मानी जाएगी। अगर कोई वैल्यू आ रही है हमारी माइनस में, तो 0 से छोटी मानी। हाँ, 0 से छोटी मानी। देखो भाई, मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, यानी देख लेना, टू डिफरेंट रूट होंगे। ठीक है ना। टू सेम रूट। ठीक है ना। और जो ये वैल्यू होगी रियल होगी, वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर। ठीक है। तीसरा, नो रूट, कोई रूट नहीं होगा। इंग्लिश में ऐसा बोलो। और आना इसमें दिख तो रहा ना, ठीक।
कोई बोलेगा भाई ड्रेस तो चेंज कर ले। वो बेचारी उस दिन आई थी। हाँ वैसे नहीं देखा उसने, हैं? वैसे नहीं देखा। नहीं नहीं फ्राइडे में आई थी ना वो। फ्राइडे में नहीं आई थी। फ्राइडे में हम सभी सैटरडे को आई थी। सैटरडे को ऑफ था। सैटरडे में नहीं आई। फ्राइडे में भी ना आई थी शायद। फोन में पूछूंगा क्या चल रहा है उसका। टेंशन मानो कि वो अभी सिर्फ केवीएस का ग्रुप बचा है। जाके टीचर हमारे हैं यहाँ। अरे याद कर भी हो। ये तो मैंने अभी देखा। अभी टीचिंग बैच हो गया सुबह वाला। लो बोल लो मुझे बताना कैसा है। जब इस टाइम पढ़ा दिया ये तो सब टाइमिंग की जरूरत नहीं है। टेंशन भी लेके बता दो। हैं? टेंशन भी लेके पतली हो रही, पागल हो रही है। सर्दी कम हो गई, कम कपड़े पहन कम कपड़े पहन रखे हैं। कभी पहन हम तो लगे पतली। क्या सुनना चाहती है? तो पतली लग ये सुनना चाहती कोई नहीं यार। वो दिन तो मुझे अंदर से फील सही में सर्दी कम हो गई। अच्छा सा हो गया। हाँ बस ऐसे ही रहे। पर बारिश पड़ेगी। हाँ पढ़ाई तो क्या होगी। मेरी ये जिंदगी 4 साल से लग रही है। आप चेंज नहीं बोल रहे थे कि मैं साफ करूँ से आज ही करियो तू ये काम। ये तो पड़े हैं। मेरे वाला समझ चले हम। आपसे पढ़ा उतने ही तो बड़े एनर्जेटिक लग रहे थे यार। मैंने नहीं पढ़ा 2 दिन में। बस मैंने सो तो वो याद करे ईडियम फ्रेजेस और एक टॉपिक पढ़ा था इंग्लिश में। मार्च का भाई क्वेश्चन है भाई सामने देख लो। फाइंड द रूट ये बोलेगा वो फाइंड द रूट। इक्वेशन दी रखी है 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 ठीक है ना। और बोला है रूट फाइंड करने हैं इसके। वैसे तो ये अब सामने देखो। अब सामने देखो। तो ध्यान रखना सामने देखो भाई कैसे रूट फाइंड होंगे इसमें। अगर मैं a की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 2 और b की वैल्यू कितनी है माइनस में 7 और c की वैल्यू कितनी है 3 कितना बताओ क्लियर है। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा b² माइनस में 4ac ये चेक करूंगा सबसे क्लियर। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस में 7 का स्क्वायर कर दो माइनस में 4 a कितना है 2 है और c कितना है कितना बताओ क्लियर है। दोबारा बता दो एक बार। वैल्यू पुट कर दिया b की वैल्यू माइनस में 7 है उसका स्क्वायर कर दिया माइनस में 4 a और c है ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 है। अब मैं 7 का स्क्वायर करूंगा और कोई भी संख्या अगर माइनस में है और मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो वो प्लस में आएगी तो ये 49 आया। इतना बताओ क्लियर है। 4 दूनी 8 8 दिया 24 कितना आया 24 क्लियर। 49 में से 24 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा। इतना बताओ क्लियर है। इसका मतलब होगा 2 डिफरेंट रूट होंगे उसके। क्या होंगे 2 डिफरेंट रूट। यहां से मुझे पता लगेगा 2 डिफरेंट
इतना बताओ क्लियर है? दो डिफरेंट रूट होंगे, क्लियर है? अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रूट निकालने के लिए। कैसे? तो ये फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस में रूट ये वाली वैल्यू, और ये किसके बराबर होगी? ये d के बराबर होती है, तो मैं d लिख दूंगा, तो अपॉन में 2। अब b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है? माइनस में 7 और प्लस माइनस में, और रूट की वैल्यू मतलब d की वैल्यू कितनी है? 25 और अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है? तो यहां रख, क्लियर है? तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस कितना होगा? 5 और ये कितना होगा? 4। एक बार तो इसके साथ में से प्लस कर दो, दो वैल्यू निकालनी है, 7 और 5 12, 12 को 4 से भाग कर दो, कितना है? 3 है, और एक बार माइनस कर, तो 7 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 2/4 आ गया। तो ये आ गया, बनाता हूं दो डिफरेंट रूट आ गए, ठीक है ना? नोट कर लो। तो इक्वेशन, जिस इक्वेशन के अगर मैं फैक्टर नहीं निकाल सकता तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, ठीक है ना? लेकिन जिस इक्वेशन के मैं फैक्टर निकाल सकता हूं, ये सिंपल सा फैक्टर करने के लिए बोल रहा है, और फैक्टर करके वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है x की। अब एक चीज देखो, ये दे रखा है 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 दे रखा है। अभी मैं अगर इसके फैक्टर करूं तो मैंने बताया तुम्हें पहले, तो इसके अगर फैक्टर करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करूंगा, इसकी गुणा इसमें कर दी मैंने, कितना है? 6, और 6 के ऐसे फैक्टर करके गुणा करो तो 6 आए, और प्लस माइनस करने पर कितना है? 7 है। तो मैं लिखूंगा 1 into में 6, ठीक है ना? और मैं माइनस के 1 और माइनस के 6 लूंगा तो माइनस के 7 आएगा, तब तो क्लियर है? ज्यादा क्लियर है? तो मैं लिखूंगा ऐसे 2x² माइनस में 6x माइनस में x और प्लस में 3। अब यहां से कॉमन ले लो, यहां से मैं कॉमन लूंगा, तो क्या कॉमन आएगा? 2x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा x माइनस में 3, यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस 3 बचेगा, क्लियर है ना? अब इसके फैक्टर लिख सकते हैं, तो ये 2x माइनस में 1 और x माइनस में 3 होगा। एक बार क्या करना है? 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो, तो ये आ जाएगा 2x, इसे इधर लेकर आऊंगा 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई, क्लियर है? और एक बार x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आप तो ये वही क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है ना? यदि समीकरण q माइनस with r x² प्लस में r माइनस में p x प्लस में p माइनस में q इज इक्वल टू 0। उसने पूछा कि मूल समान है, कि मूल समान है, तो निम्न में से कौन सा सकते हैं? ठीक है भाई, ऑप्शन है ए बी सी, बी प्लस में क्यू, देखो भाई हमारा क्वेश्चन है कि यदि समीकरण, ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और इनमें से ये बताना है कौन सा आंसर सही होगा, क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया b² माइनस में 4ac
अगर 0 के बराबर है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तभी क्या होंगे, मूल समान होंगे। बताया था मैंने तुम्हें, मूल क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर है इतना? अब अगर मैं बात करूं b की वैल्यू कितनी है, r माइनस में p है यहाँ पे, b की वैल्यू, तो r माइनस में p का स्क्वायर होगा माइनस में 4। a की वैल्यू कितनी है, तो कर लिया। देखो सामने देखो, b की वैल्यू कितनी है, r माइनस में p, r माइनस में p इसका स्क्वायर माइनस में 4। a की वैल्यू कितनी है, q माइनस में r, और c की वैल्यू कितनी है, p माइनस में p। इतना बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं किया अभी। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा या इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होगा। क्लियर है ना इतना? तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab माइनस में 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर दो। अभी इसकी गुणा इसमें कर दो, pq, इसकी इसमें करो q स्क्वायर होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो rp, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो प्लस में rq। इतना मतलब क्लियर है? क्लियर है भाई? तो r स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर माइनस में 2rp, अब इस माइनस 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस 4pq प्लस में 4q स्क्वायर, इसमें करूंगा प्लस में 4rp, और इसकी इसमें करूंगा तो 4rq। अब देखो सेम सेम देखो, इसके अंदर सेम सेम है कोई, 2rp माइनस देखो rp देख पे है, ये एक rp है ना और ये rp है, ठीक है ना? और ये 4pq है, pq है कोई कंडीशन इसमें नहीं, एक ही है बस सिंपल से। तो r स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर प्लस में 6rp माइनस माइनस कर दो, प्लस नहीं, माइनस 2rp होगा, और क्या बचा, माइनस 4pq माइनस 4pq माइनस 4rq। इस तरह की कंडीशन बची है। अब ये सोल्व करनी है और भी आगे 4q स्क्वायर मुझे लिखना था, कहां पे, 4pq के बाद हां ये 4q स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई अभी तक बराबर 0 है, बराबर 0 है ना ये पूरा। अब ये पूरा फॉर्मूला बना देखो, अगर मैं बात करूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ये कंडीशन बन रही है इसके अंदर। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, या फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2, ये फॉर्मूला होता है। इतना मतलब क्लियर है? ये वही फॉर्मूला बन रहा है। a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, r, b की वैल्यू कितनी है, p, और c की वैल्यू 2q है इसके अंदर। c की वैल्यू कितनी है, 2q है इसके अंदर। तो मैं लिखूंगा, देखो ये किसका फॉर्मूला पड़ा है, तो r प्लस में p माइनस में 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू आई, अब मैं जैसे स्क्वायर हटाऊंगा, ठीक है ना, इस पे रुका जाएगा, अगर मैं 0 का रूट लूंगा या कुछ भी लूंगा तो 0 ही आएगा ना, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, इधर देखो, तो ये आया r प्लस में p माइनस में 2q इज इक्वल टू 0। ये है कंडीशन इसमें, ये भी इसे इधर लेकर आओ, r प्लस में p इज इक्वल टू 2q, ये है ऑप्शन, ये सेकंड। क्वेश्चन है जिस तरह का क्वेश्चन अभी बताया उसी तरह का, लेकिन ये बिल्कुल आसान है उससे। ये वाला फॉर्मूला वो तीनों कंडीशन याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सिंपल सी कंडीशन भी पूछ लेगा तुमसे कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है या ग्रेटर देन 0 आ रही है तो क्या होगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा, ठीक है ना, वो याद रखना जरूर।
के की वैल्यू रूट मानी क्या, कोई दिक्कत नहीं, के की वैल्यू होनी चाहिए, कैसे भी आ जाए। देखो भाई सामने फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है और इसमें दे रखा है समान मूल है, दो समान मूल है या इक्वल रूट है दोनों के, ठीक है। समान मूल के लिए मैंने कंडीशन बताई है तुम्हें, बी स्क्वायर माइनस में 4 ac की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। यहां से b की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो k है, k स्क्वायर होगा b की वैल्यू, माइनस में 4 a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बराबर 0 के कर दो। तो k स्क्वायर इसकी गुणा इसमें करूंगा कितना होगा, 4 दूनी 8 दिया 24 आ जाएगा, बराबर में 0, और k स्क्वायर बराबर में 24। इतना मतलब क्लियर है, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, तो k की वैल्यू या तो रूट 24 होगी या रूट से इसे बाहर निकालना, कैसे बाहर निकाला जाएगा, 24 के फैक्टर कर दो, 2 से काटूंगा कितना आएगा 12, फिर 2 से काटूंगा कितना आएगा 6, फिर 2 से काटूंगा कितना आएगा 3, 3 एकम 3, जो पेयर बन रहा है वो बाहर में, किसका पेयर बन रहा है 2 का, और इन दोनों को ऐसे रखो, 3 2 दिया 6, तो ये आंसर आएगा। k की वैल्यू कितनी है, 2 रूट में 6, ये kx की मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये होगा k x स्क्वायर होगा, ठीक है। इस kx की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो माइनस में 2 kx होगा और प्लस में 6 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसने दो समान मूल बोले तो b स्क्वायर माइनस में 4ac, अगर दो समान मूल की बात करो तो ये कंडीशन होती है दो समान मूल की, तो b की वैल्यू कितनी है इसमें, माइनस 2k, माइनस में 2k का स्क्वायर कर लो, माइनस में 4, a कितना है k, और c कितना है इसमें 6, और बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और ये k स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 6 24 k आ जाएगा बराबर 0। इतना बताओ क्लियर है यहां तक, क्लियर है भाई, सामने देखो अब मैं लिखूंगा सिर्फ 4k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 24k होगा, इससे से काट हो गई, ये k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/4 आ जाएगी, 6, तो k की वैल्यू कितनी है 6। अब जैसे कि इसमें बोला है कि 2 इक्वल रूट्स हैं, तो हमें 2 वैल्यू भी नहीं आ रही, अच्छा कोई बताओ प्लीज छोड़ो फिर, अच्छा ये तो कांस्टेंट के, हां बट समझ देखो 2 इक्वल रूट तो पहले ही बोला, अगर मैं वैल्यू इसकी तो सिंपल एक वैल्यू होगी, जैसे मैं मान लूं अगर मैं इसे इस तरह लिख लेता हूं तो मैं लिखूंगा सिर्फ 4k स्क्वायर माइनस में 24k, तो मैं यहां से क्या कॉमन ले लूंगा 4k कॉमन है, तो k आ जाएगा और माइनस में 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, तो k की वैल्यू 0 के बराबर कर दो, k बराबर कितना आ जाएगा 0 वैल्यू आ जाएगी, और k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू 6 आ जाएगी।